प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम मल्हार का अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है सूरदास के पद। इसमें सूरदास का एक पद है जो कि बहुत ही फेमस है और हम सबके घरों में अक्सर ये भजन चलता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो शुरू करते हैं आज का ये पद। सूरदास के पदों में ये जो पद है, मैया मैं नहीं माखन खायो, सबसे ज्यादा फेमस या सबसे लोकप्रिय पद है जो कि आमतौर पर घरों में सुना जाता है और बोला जाता है। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानते हैं कवि परिचय के द्वारा। तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनके जन्म और मृत्यु को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ। पर कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उनकी रचनाओं में जिस तरह का वर्णन मिलता है उससे उनके जन्मांध होने पर भी मतभेद है। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत हैं। वो सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है और सूरदास जी की सभी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में है। अब हम समझते हैं कि इन पदों को पढ़ाए जाने का क्या उद्देश्य है। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनमोहक वर्णन करना और माता पुत्र के स्नेह को उजागर करना, इसके साथ ही भक्ति और प्रेम को सुंदर तरीके से चित्रित करना, भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता के मूल्यवान खजानों से बच्चों को परिचित करवाना भी इन पदों का उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम जो है इस पद की व्याख्या समझते हैं और फिर उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो सबसे पहले शब्दार्थ समझते हैं। मैया अर्थात माँ, पाछे अर्थात पीछे, मोरी अर्थात मेरी, माखन यानी मक्खन, भोर अर्थात सुबह, गयन यानी गाय, सांझ यानी शाम और मधुबन ब्रज का एक वन जहाँ श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गाय चराने जाते थे, बहियन यानी बाहें और वंसी वट यानी बरगद का पेड़ जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, छोटो यानी छोटा, छीको अर्थात खूंटी पर लटकाया जाने वाला उपकरण, विधि यानी तरीका, बैर शत्रुता, बरबस जबरदस्ती, मुख मुंह, लपटाए लगाना या लिपटा लिया। अब इसका प्रसंग समझते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से लिया गया है। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें माता यशोदा के श्री कृष्ण के प्रति स्नेह को दर्शाया गया है। माता यशोदा के डांटने पर माखन ना खाने की सफाई देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, व्याख्या, माँ मैंने माखन नहीं खाया, माँ तुमने तो सुबह ही गायों को लेकर मुझे मधुबन भेज दिया था, वहां मैं दिन भर बांसुरी बजाता रहा और शाम होने पर घर आया। मैं बहुत छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं, माखन छींके पर रखा हुआ था, मेरे छोटे हाथ छींके तक नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण ग्वाल बालों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल मेरे शत्रु बन गए हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। इस पद का दूसरा भाग, तू माता मन की अति भोरी, उनके कहे पति आयो, जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास बिहसी जसोदा, उरले कंठ लगायो। सबसे पहले समझते हैं शब्दार्थ। अति यानी अत्यंत, भोरी अर्थात भोली, मोही अर्थात मुझे, नाच नचायो यानी तंग करना, बिहसी अर्थ हंसना, उर यानी हृदय, कंठ यानी गला, लगायो यानी लगाना, खायो अर्थात खाना, बहुताई अर्थात बहुत, जायो अर्थात जन्म दिया है, कमरिया अर्थात छोटा कंबल, पतियायो अर्थात विश्वास करना या मान जाना, झूठी बातों में आना,
जिए अर्थात मन या हृदय, उपजो यानी उत्पन्न होना। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, व्याख्या समझते हैं। श्री कृष्ण पुनः माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, तू मन की बहुत भोली है जो ग्वाल बालों की बातों पर विश्वास कर रही है। कृष्ण को लगता है कि उनकी माता उन पर विश्वास नहीं कर रही हैं। वे माता से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम नहीं रहा, क्योंकि तुम अब मुझे अपना पुत्र नहीं समझती हो। वे माता यशोदा को अपनी लाठी और कंबल देने के लिए कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा मुस्कुराती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो ये है इस पद की व्याख्या। अब समझते हैं इस पद के मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार उन्होंने क्या नहीं खाया? खाना, भात, माखन या दाल? और सही उत्तर है माखन। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गाय चराने कब जाते थे? सुबह, दोपहर, शाम या रात को? तो सही उत्तर है सुबह। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गाय चराने कहाँ गए थे? सुंदरवन में, निधिवन में, मथुरा में या फिर मधुबन में? और सही उत्तर है घ, मधुबन में। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण किस पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते थे? तुलसी, पीपल, नीम या फिर बरगद? और सही उत्तर है बरगद। वो बरगद के नीचे बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के हाथ कहाँ नहीं पहुँचते? छत, छींके, टहनी या सीढ़ियों तक? और सही उत्तर है ख, छींके तक। वो छोटे थे और उनके हाथ छींके तक नहीं पहुँचते थे, क्योंकि छींका ऊपर लटका होता है। अगला प्रश्न है, कौन मन की भोली है? माता यशोदा, गोपियां, राधा या फिर लड़कियां? और सही उत्तर है माता यशोदा, क्योंकि ये जो पद है ये माता यशोदा और श्री कृष्ण का संवाद है। दोनों की आपस में इसमें बातचीत है। अगला प्रश्न है, माता यशोदा किसकी बातों में आ गई थी? गोपियों, बलराम, ग्वाल बाल या पिता? और सही उत्तर है ग, ग्वाल बाल, यानी माता को ग्वाल बालों ने बहका दिया था कि श्री कृष्ण ने माखन खाया है। अगला प्रश्न, माता यशोदा श्री कृष्ण को क्या समझने लगी हैं? सुंदर, पराया, शरारती या लालची? और सही उत्तर है ख, पराया। श्री कृष्ण की जब चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने अपनी माँ को बहकाने के लिए कहा कि तुम अब मुझे पराया समझने लगी हो। अगला प्रश्न है, कृष्ण माता यशोदा को क्या वापस दे रहे हैं? लाठी, कंबल, माखन, क और ख दोनों? और सही उत्तर है घ, क और ख दोनों, क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी लाठी और कंबल दोनों ले लो, अब मैं ये नहीं रखूंगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने क्या किया? रोने लगी, हंसने लगी, चिल्लाने लगी या उदास हो गई? और सही उत्तर है ख, हंसने लगी। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, उन्हें उन पर बहुत प्यार आया और वो हंसने लग गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किसके संवाद का वर्णन है? तो प्रस्तुत पद में माता यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम और ममता से भरे अनूठे संवाद का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कन्हैया की चतुराई देखकर माता यशोदा जी की क्या प्रतिक्रिया थी? कन्हैया की चतुराई देखकर माता यशोदा मुस्कुराने लगती हैं और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी फेंककर कन्हैया को गले लगा लेती हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अपना पूरा दिन कहाँ बिताते हैं? श्री कृष्ण अपना पूरा दिन गाय चराने और बांसुरी बजाने में बिताते हैं। अगला प्रश्न है, माता यशोदा कन्हैया को गले क्यों लगा लेती हैं? कन्हैया की बाल सुलभ बातों को देखकर माता यशोदा उन्हें गले लगा लेती हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण माता यशोदा को भोलेपन में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण माता यशोदा को भोलेपन में कहते हैं कि तुम मुझे पराया समझती हो, इसलिए मुझ पर माखन चोरी करने का आरोप लगा रही हो। तुम अपनी लकुटी और कमरिया वापस ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, माता यशोदा को श्री कृष्ण के माखन चोरी करने का पता कैसे चला? तो श्री कृष्ण के मुंह पर माखन लगा हुआ है, उन्होंने हाथ में माखन का एक दोना भी पकड़ा हुआ है, जिससे वह बड़ी सफाई से अपनी माता से छुपा रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगा देखकर माता यशोदा क्या करती हैं?
श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगा देखकर माता यशोदा उन्हें डांटती हैं और छड़ी उठा लेती हैं। अगला प्रश्न, माता यशोदा द्वारा माखन खाने की बात पूछे जाने पर श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? तो माता यशोदा द्वारा माखन खाने की बात पूछे जाने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। ग्वाल बालों ने जबरदस्ती उनके मुख पर माखन लगा दिया है। छींका बहुत ऊंचा है और मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरा हाथ तो छींके तक पहुंच ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की कौन सी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? प्रस्तुत पद एक लोकप्रिय भक्ति गीत है जिसमें श्री कृष्ण की माखन चुराकर खाने की लीला का वर्णन किया गया है। जब माता उन्हें देख लेती हैं तो वह वाक चातुर्य दिखाते हुए यानी बातों की चतुराई दिखाते हुए गाल बालों पर सारा दोष लगा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया, ये तो ग्वाल बालों ने उनके मुख पर बलपूर्वक लगा दिया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास जो आपकी एनसीईआरटी की मल्हार का प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न है मेरी समझ से, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा लगाना है। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण क्या तर्क देते हैं? तुम मुझे पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, या मेरे छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं? और सही उत्तर है घ, मेरे छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे, या मित्रों के संग खेल रहे थे? और सही उत्तर है ख, माखन खा रहे थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो माता यशोदा जब श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगा हुआ देखती हैं तो वो उन्हें डांटने लगती हैं। इस पर श्री कृष्ण छींके तक हाथ ना पहुंचने का बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा हूं और मेरा हाथ तो छींके तक जा ही नहीं सकता। दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि श्री कृष्ण माता यशोदा के आने से पहले ही माखन खा रहे थे। माता के पूछने पर वो ये भी कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, ये तो ग्वालों ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगाया है। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। पहर यानी समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। लकुटी, कमरिया, लाठी और छोटा सा कंबल। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। वंशीवट एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तब वो इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। मधुवन मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। छींको गोल पात्र के आकार की रस्सियों से बुना जाल जो छत या ऊंची जगह पर लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजें जैसे दूध, दही आदि कुत्ते बिल्ली ना पी सके। माता जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली जननी माँ। ग्वाल बाल गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। हमने पहले व्याख्या में भी डिस्कस किया है। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि सुबह होते ही तुम मुझे गायों को चराने के लिए मधुबन में भेज देती हो। माता यशोदा जब श्री कृष्ण को माखन खाते हुए देखती हैं तो वो उन्हें गुस्सा करती हैं कि वो चुराकर माखन क्यों खाते हैं। तो वो मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि तुम मुझे रोज गाय चराने के लिए मधुबन भेज देती हो, मैं पूरा दिन वहीं रहता हूँ, तो फिर यहाँ आकर माखन कैसे खा सकता हूँ। ख है सूरदास तब बिहसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा हंसने लगी और उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। जब माता यशोदा को श्री कृष्ण के माखन चुराने की शिकायत मिलती है तो वे उन पर गुस्सा करती हैं। इस पर श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। वो कहते हैं तुम बहुत भोली हो जो इनकी बातों में आ जाती हो। मुझे पराया समझकर तुम्हारे मन में मेरे लिए भेदभाव उत्पन्न हो गया है, अर्थात अब तुम मुझे अपना बेटा
नहीं समझती और ना ही पहले जैसा प्यार करती हो। फिर वो नाराज होकर उससे कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, अपनी लकुटी और कमरिया ले लो। इस पर माता यशोदा हंस देती हैं। उनकी इन भोली बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर समझते हैं एक बार। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है? प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है कि वे बहुत ही नटखट हैं, ग्वालों के साथ माखन चुराते हैं, और जब वो माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं तो वो अपनी माता यशोदा को सफाई देते हैं कि माता, मैंने माखन नहीं खाया है, मैं तो सुबह होते ही गाय चराने के लिए मधुबन में चला जाता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहता हूँ। शाम होने पर मैं घर आता हूँ। मैं तो एक नन्हा सा बालक हूँ, मेरे हाथ भी नन्हे नन्हे हैं, मैं कैसे छींके तक पहुंच सकते हैं? सभी ग्वाल बाल मेरे दुश्मन हैं, ये जानबूझकर मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं, और तुम बहुत भोली हो जो इनके कहने में आ जाती हो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ संदेह हो गया है, तुम मुझे पराया समझने लगी हो, इसलिए अपनी लाठी और कंबल ले लो, मैं अब से गाय चराने नहीं जाऊंगा। इस प्रकार वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का और माँ को समझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रश्न को कि माता यशोदा श्री कृष्ण के भोलेपन पर मोहित हो जाती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। वो इतनी प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं कि वो उन्हें गले से लगा लेती हैं। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर अनुमान या कल्पना से। तो श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को जो तर्क देते हैं वो क्यों दे रहे होंगे? श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, वे माखन चोरी करके खाते थे और वे सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर माखन चुराते थे और उन्हें खिलाते थे, क्योंकि उन गरीब ग्वालों को माखन खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि सारा माखन और दही तो कंस की नगरी में चला जाता था। जब चोरी पकड़ी जाती थी तो वो तरह तरह के तर्क देते थे ताकि माँ का ध्यान बटा सकें और ग्वालों को डांट न खानी पड़े। अगला प्रश्न है जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगाया होगा, उस समय उनका सारा गुस्सा समाप्त हो गया होगा, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। श्री कृष्ण भी माता को संतुष्ट करके ग्वाल बालों के साथ खेल में लग गए होंगे। अगला प्रश्न है पंक्ति से पंक्ति। तो स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं, उनका मिलान कीजिए। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। 4 पहर बंशी वट में भटकने के बाद मैं सांझ होने पर घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहवे दिपायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं और मैं छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने हठ पूर्वक माखन मेरे मुख पर लिपटा दिया है। तू माता मन की अति भोरी, उनके कहे पति आयो। माँ तुम मन की बहुत भोली हो, उनकी इन बातों में आ गई हो। जे तेरे कछु भेद उपज है, जानी पर आयो जायो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो तुमने मुझे पराया समझ लिया है। प्यारे बच्चों, ये थी सूरदास के पदों की व्याख्या, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न, मुख्य प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए कुछ प्रश्न। इस पाठ में कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमने यहाँ पर जिनके बारे में चर्चा नहीं की है। यदि आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हमारी पुस्तक मल्हार मार्गदर्शिका इस समय मार्केट में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी सारी जो मल्हार पुस्तिका है उसके जो सभी प्रश्न उत्तर हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया या कहीं आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।